महक अच्छी आ रही है ना? बहुत। क्या बात है, आज अंकित और खुशी के आ रहे हैं, सब लोग सुबह से काम में लगे हुए हैं। वाह। आज तो खाने का मेन्यू डिसाइड होने में भी घंटों लगेंगे। नाश्ते में मूली के पराठे बनाए? भाभी बहुत हैवी हो जाएगा, पोहा बनाओ ना प्लीज। और वैसे भी आज दोपहर के लिए तो पूरी कचौरी, आलू मटर की सब्जी, कद्दू, पनीर और पता नहीं क्या क्या बनने वाला है। अभी के लिए फिलहाल उपमा या पोहा बना लेते हैं, क्यों मम्मी जी? हाय हाय नीति, उपमा हमसे नहीं खाया जाता। हमारे लिए तो तुम बेसन का हलवा बना देना। जी। और सरगम जी दीदी। वो रायता के लिए बूंदी चाहिए या बथुए का बनेगा? बथुआ तो खत्म है भाभी। अरे तो लिस्ट में डाल दो। भाभी बादाम का हलवा बना दे। 1000 रुपए किलो है। झुक के पापा ने सुन लिया ना, यहाँ गश खाकर गिर जाएंगे। वो देखो मार भाई साहब कैसा जोर से पकड़ कर बैठे एक एक पाई को। भैया पग फेरे के लिए बेटी और दामाद आ रहे हैं। अरे कम से कम आज तो मुट्ठी खोल दीजिए। हाँ जल्दी बाजार हो आइए। अरे हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब दुकानदार सुबह दुकान पे जाता है ना, तो उसके अंदर दुर्योधन का लालच होता है और शाम को उसके अंदर कर्ण का त्याग हो जाता है, क्योंकि जो भी माल बचा है वो किसी दाम पे भी बेचना होता है। इसलिए सुनंदा जी, जो सियाने लोग थे ना, वो शाम को ही बाजार जाते थे। और तभी वहां से बासी सामान लेकर आते हैं। हम बासी सामान लाते हैं? नहीं नहीं बड़े पापा, आप हमेशा एकदम फ्रेश सामान लाते हैं, लेकिन आज बहुत सारा सामान आने वाला है ना, तो थोड़ा जल्दी ले आइए, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये सारा हिसाब किताब अधूरा छोड़ के चले जाएं? हाँ? नहीं नहीं पापा, दिक्कत कोई नहीं, आप आराम से हिसाब करिए। और वैसे भी आजकल आपके घुटनों में थोड़ा। मेरे घुटने, कोनी, एड़ी, चोटी में कोई दर्द नहीं है। अरे हम देसी घी की जनरेशन है। हाँ, तुम अपनी फिक्र करो। एक गोलू, क्या सुबह सुबह भेड़िए की तरह जमाई ले रहे हो तुम? अरे भैया रात को लेट सोए थे इसलिए। कितना सारा काम करना पता है? जेठ जी, आज सचमुच बाजार से बहुत सामान लाना है, आप थक जाएंगे, किसी और को भेज दीजिए ना। किसे भेजे? अरे ये गोलू महाराज को तो फैंसी आइटम ही नजर आते हैं बाजार में। कभी फॉरेन का अमरूद ले आते हैं, कभी जूस के टिन ले आते हैं, और कभी वो अंग्रेजी नाम की सब्जियां ले आते हैं। हाँ भैया, आज तो जुकीनी, ब्रोकली, रेड एंड येलो बेल पेपर्स भी चाहिए। आप एक काम कीजिए, गोलू को भेज दीजिए। ये ब्रोकली क्या होती है? ब्रोकली मतलब हरे रंग की गोभी जैसी होती है। बेटा तो अपनी देसी गोभी पे धनिया लपेट लो। बड़े पापा कुछ भी। अरे भैया, दामाद जी फॉरेन पढ़ के आए हैं, एग्जॉटिक वेजीज का सैलेड बनेगा। अच्छा, तो फिर ये पूरी कचौरी किसके लिए बन रही है? अरे दामाद जी की आने की खुशी हम भी तो मनाएंगे ना। हाँ भैया देखिए, आज बहुत सारा सामान लेकर आना है, तो आप हमें पैसे दे दीजिए, हम जाकर ले आएंगे। तुम लोग सामान नहीं लाते हो, पैसे लुटाते हो। किसी को मुफ्त में धनिया मिर्ची मांगने में शर्म आती है? कोई 25 रुपए किलो आलू लेके आता है और किसी की भाव तोल करने में जान जाती है। भैया सब आपकी तरह थोड़ी कर सकते। बिल्कुल गोलू, तुम जानते नहीं हो ना, सिनेमा में जब जाते हैं तो 12 टिकट लेते हैं, उसमें भी मोल भाव करके कहते हैं भैया इतना सारा टिकट लिया है, थोड़ा पैसा कम कर दो। कही दो बहुत सामान लाना है आज। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम सारा सामान मंगवाएंगे। पापा सामान मैं ले आता हूँ ना, मैं आकर आपको एक एक रुपए का हिसाब दूंगा, और आते टाइम मुफ्त में धनिया और मिर्च भी ले आऊंगा। क्यों चाचा जी? भैया इसके साथ हम चले जाते हैं। तुम्हें जाने का इतना ही मन है ना, तो हमारे साथ चलो। तुम्हारे गाने की धमकी देके थोड़ा भाव कम करवा लेंगे। भैया
भैया अच्छा आप लोग बाजार जाइए, मैं जा रहा हूँ अंकित और खुशी को पिकअप करने के लिए। तुम कोई हनुमान जी हो जो उन्हें अपने कंधे पे बिठा के लाओगे? नहीं बड़े पापा, मैंने आज के लिए गाड़ी और ड्राइवर हायर कर लिया है। गाड़ी और चंद्रू, इसे अभी बैंक ले जा और जितने पैसे हैं ना सब के सब जलवा डाल। अरे गाड़ी हायर की है? हम कहीं के महाराजा हैं क्या? भैया अगर हम महाराजा होते तो गाड़ी हायर थोड़ी ना करनी पड़ती। चुप। अब ले ही लिए तो पूरा पैसा वसूल कर लेंगे ना। वो शाम को एक जगह जाना है ना, तो उस एक जगह हम गाड़ी में ही चले जाएंगे। अरे क्या एक जगह लगा रहा है? सीधा बोलना कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है। हाँ मैं शाम को कहीं नहीं जा रहा। अरे हमने उन्हें वचन दिया है कि हम सब आएंगे। ये देखो, लखनऊ के नवाब हैं, वचन दिए हैं। वादा किया है, अब ठीक है। तुमने भी तो हाँ कही थी, अब क्यों नहीं जाना? बड़े भैया अनु ने पहले हाँ कहा था ना, हाँ तो अब ना नहीं कह सकता ना। हाँ ये अपना वचन निभाएगा ना। हैं, ये है हमारा लखनऊ का शहजादा, ये जरूर निभाएगा अपना वचन। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस पे फोकस नहीं कर सकते? एक बात बताओ, ये कार हायर करने की क्या जरूरत थी? हम लोग नॉर्मल टैक्सी में भी तो आ जा सकते थे ना। आ जा सकते थे बड़े पापा, पर दामाद जी घर आ रहे हैं ना, उन्हें नॉर्मल टैक्सी में घुमाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन शाम को हम सब एक गाड़ी में कैसे जाएंगे? ऐसी कौन सी बस किराए पे ली है अनु ने? किसी की बारात जा रही है क्या जो बस किराए पे लेनी होगी? भैया गोली के कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ। अरे 2-3 चक्कर लगा लेंगे, पैसे वसूल कर लेंगे। भाई साहब देखिए, आज शाम को आपको डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है, तो अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और हमें शॉपिंग करने दीजिए और पैसे दे दीजिए। लोग गिन लो, कहीं एक नोट ज्यादा ना चला गया हो। भाई साहब आपके हाथ से आज तक एक पैसा भी ज्यादा निकला है? अच्छा, और आपको गिनते हुए देख तो लिया है। कितनी बड़ी रकम है, पूरे 2000 रुपए। हाँ ये बतासे खरीदने नहीं जा रहे कि बस 2000 रुपए दे दिए। बस 2000? हाँ बस 2000 भैया। अरे एक दिन के खाने के लिए 2000 बहुत होते हैं। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए क्या क्या बन रहा है। पूरी, कचौड़ी, कद्दू, पुलाव, पनीर तो है ही, कचनार कली की सब्जी, अरबी के पकोड़े, केसर की खीर और बादाम का हलवा और मिक्स सैलेड। इतनी सारी चीजें 2000 में कैसे आएंगी? और नहीं तो क्या, और अभी और सामान बाकी है। कटहल और परवल भी लाना है। घर में जो पनीर है वो तो बाद में भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन दामाद जी आ रहे हैं तो उनके लिए तो फ्रेश होना चाहिए ना। मम्मी जी, हाँ? खुशी के लिए शाही टुकड़ा बनाए, उसे बहुत पसंद है। जरूर बनाना। आज दामाद जी आ रहे हैं, किसी चीज में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए है। ऐ लड़कियों, आज तो रसोई में पूरा दिन लग जाएगा ना। तो लगने दीजिए। दिव्या जी, कड़ी जरूर बनाना, दामाद जी को बहुत पसंद है। दामाद आ रहे हैं, बकासुर नहीं आ रहा जो 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ ए गोलू, समझा दो अपने भैया को, याद दिलाओ उन्हें। जब हमारे मायके पहली बार गए थे तो हमारी अम्मा ने 56 भोग बनाए थे, पूरे 56, और वो भी शुद्ध देसी घी में। उस जमाने में मिक्सी तो थी नहीं, 1.5 दिन सिर्फ मसाला कुटाई में लगा था। और 150 साल से गुणगान चल रहा है।
इनके चाचा का बहुत बड़ा खेत था, बाहर 4-4 गायें बंधी हुई थी। हमारे यहाँ आंगन में तो एक बकरी तक नहीं है। इनका था मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। और हमारा, अरे पैसे खर्च होते हैं, पैसे। एक बात सुनिए, जाओ जल्दी से रोको वरना लड़ पड़ेंगे दोनों। आपको क्या लगता है कि हमारे गाय पे पैसा खर्च नहीं होता था? उनका हवा में जीती थी, हवा में खाना खाती थी, उनको पालने के लिए पैसा नहीं लगता था? हैं? बताइए, हमारे घर में आके जितना खाए हैं ना आप, 2 दिन तक सोते रहे थे, कुर्ता फंस नहीं रहा था 15 दिन। आज हमारे दामाद जी आ रहे हैं तो इनको एक एक पैसा का हिसाब चाहिए। पैसा पकड़ के बैठा रहिए आप। बस अब घर में संग्राम ही होगा, शॉपिंग नहीं होगी। तुझे पैसे दिए ना, जा। भाई साहब ये आपने पैसे नहीं दिए, मजाक किया, मजाक। ये 2000 रुपए बहुत कम है। हाँ, अरे भाव तोल करेगा ना तो सब हो जाएगा। कैसे है ये? हाँ, दुकान हमारे ससुराल वालों की है जो 2000 में सारा सामान दे देंगे। हम सुन रहे हैं। जेठ जी, एक ही दिन की तो बात है। प्लीज पापा जी दे दीजिए ना। ठीक है, कितना दे? 6000 और दे दीजिए भैया। 6000? इसमें तो 1 महीने का राशन आ जाता है। भैया आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मतलब अरे हम नाराज कहाँ हो रहे हैं? ले जाओ, लुटाओ सारे पैसे, हमारा क्या जाता है? ए गोली, ले जाओ, जाओ। 6000 है भाई साहब। ले, और हाँ, इसमें रख लो, संभाल के लेके जाना। रखो रखो रखो, बड़ी रकम। शाबाश। और भैया हमारे लिए? अब तुम्हें क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए, वो दामाद जी के लिए। उन्होंने कहा था कि जब भी वो यहाँ आए उन्हें रबड़ी खानी है। गोलू, क्यों खामाखा दामाद जी का नाम ले रहा है? अरे यहाँ सबको पता है कि रबड़ी का दीवाना कौन है। और हाँ, तुमने तो कहा था मीठा छोड़ रहे हो। हाँ, हमने छोड़ दिया मीठा। फिर? वो हमारा हलवाई है ना, उसका बेटा कॉलेज जाने लगा है, बेटी की शादी तय हो गई है, तो उसके लिए हमें मीठा खाना पड़ रहा है। लो भाई साहब, जब आप पैसे दे, किसी को और पैसे नहीं मिलेंगे। और हाँ, बाजार जाकर रानी रूपमती बन के खड़े मत रहना, भाव तोल करना, समझे? 100 की चीज 10 में लेना। हाँ। और बड़े भैया का नाम रोशन करना। गोलू, युग जरा यहाँ आओ। ये सामान की लिस्ट हो चुकी है, ये लेकर आना। अरे बड़े पापा, गाड़ी के लिए पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो तो जब मैं गाड़ी वापस दूंगा तो वो किलोमीटर देखेगा और उसके हिसाब से पता चल जाएगा कितने पैसे देने हैं। मैं खुशी के ससुराल जा रहा था ना, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? तो 2 किलो आलू ले जा। क्या कह रहे हैं? देता हूँ, ये। बड़े पापा, अगर रेट बढ़ गया तो एक 500 रुपए और दे दीजिए। हाँ। अब कोई और कुछ नहीं मांगेगा। भैया चलिए, ये सब तो बेटी दामाद के लिए हो गया, लेकिन शाम को बाहर जाना है ना। अब क्या? हाँ, ओ हाँ, भूल गया था। अनु, ले बेटा, संभाल के। हाँ, अच्छी तरह संभाल के। ये किस लिए?
बेटा हमने मंदिर मार्ग पे एक ज्वेलर के यहाँ ब्रेसलेट बनवाने को दी थी, वो लेकर आना, ये उसी के पैसे हैं। खुशी के लिए? ना, खुशी के लिए नहीं। खुशी के लिए नहीं तो फिर किसके लिए? अरे आज गुनगुन का बर्थडे है, उसके लिए ये गिफ्ट है। आप लोगों ने उस लड़की के लिए ब्रेसलेट लिया है? अन्नू, उस लड़की का एक प्यारा सा नाम भी है, गुनगुन। और डॉक्टर साहब इतना अच्छा तोहफा दे के गए हमारी खुशी को, तो हम उनकी बेटी के यहाँ पर यूं ही हाथ लटकाते हुए चले जाएं? मैं वो ब्रेसलेट लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? वो सिद्धांत मंदिर रोड तेरे रास्ते में तो है, इतनी जिद क्यों कर रहा है? लेकर आना। नहीं। तू तो ऐसे शक्ल बना रहा है जैसे हम तुझे ब्रेसलेट पहनने को कह रहे हैं। ले आ, डॉक्टर साहब को अच्छा लगेगा। हाँ? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।